आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पवित्र आत्मा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं, पवित्र आत्मा किन लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा के काम क्या क्या हैं। इन सारे बातों के विषय में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ब्रदर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा हमें मिला है या नहीं मिला है, ये हम कैसे जानें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा आपको बहुत ही साधारण रूप में डिटेल में चीज़ों को बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को कैसे पा सकता है और पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में क्या क्या है, कैसे हम जान सकते हैं पवित्र आत्मा का काम और पवित्र आत्मा हम सबसे क्या चाहते हैं। ये सारे जो बातें हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खासकर ये वीडियो होने वाला है पवित्र आत्मा को पाने के विषय में। अगर आप भी चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का दान आपको मिले, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिले, आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि बाइबल से जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन वचनों को पढ़कर, समझकर और इनके अनुसार अगर आप जीवन जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा का दान आपको जरूर मिलेगा। तो वे कौन कौन से वचन है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को गलत रीति से प्रेजेंट करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, ऐसे मसीह लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा का मजाक बनाकर रखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो आता है तब लोग उछलने कूदने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का आना, उछल कूदना, ये सब पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो उसके अंदर की बुराइयों को वो खत्म करता है, वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है। लेकिन आज बहुत सारे जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है कि कब किसी के ऊपर कोई हाथ रख रहा है तो वो पवित्र आत्मा का नाम लेके उछलने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसके कपड़े का पता नहीं कहाँ जा रहा है, कपड़े उसके बदन से निकलते जा रहे हैं लेकिन उसको खबर ही नहीं है। इस तरह के काम को वो करके दिखा रहे हैं। तो क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। तो मैं आज बाइबल से आपको बताने वाला हूं कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ऐसा कौन सा काम आपको करना होगा जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। बाइबल से मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14 वचन 15 और 16। जब हम यहां पढ़ते तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहले अगर आप एक मसीह हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम क्या है? आपका जो जीवन है वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए, यीशु के वचन को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन पर चलने वाला व्यक्ति होता है, तब उसके लिए क्या करना जरूरी है? 16 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, यानी कि परमेश्वर से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो सहायक कौन है? वो है पवित्र आत्मा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में आए, पवित्र आत्मा आपके हर एक समय आपकी सहायता करे, जब आपके जीवन में मुसीबत हो, परेशानी हो, तब पवित्र आत्मा आपको उसमें से निकाले, जब आप वचनों में कमजोर हो तो पवित्र आत्मा आपको मजबूत करे, यानी कुल मिलाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको जाकर पास्टर की बड़ाई करनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। क्या आपको कलीसिया में हर संडे जाकर हाजिरी देना जरूरी हो जाएगा कि 1 साल तक लगातार अगर चर्च जाओगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा? ऐसा करना होगा? ऐसा भी नहीं करना होगा। या फिर आपको 2-2, 3-3 बार बपतिस्मा लेना पड़ेगा तभी पवित्र आत्मा आपको मिलेगा? ऐसा भी नहीं करना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, वचनों को फॉलो करना होगा, यीशु मसीह से
प्रेम करना होगा, और जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है वो उसके वचन को भी मानेगा, और जो यीशु के वचन को मानेगा उसको कौन दिया जाएगा? पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिले तो सबसे पहले आपको वचन के अनुसार अपने जीवन को देखना है। अगर आप वचनों में जीवन नहीं जीते हैं तो फिर आप ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिलेगी। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि पवित्र आत्मा क्या केवल उन्हीं को मिलता है जो विश्वास में मजबूत हो चुके हैं, कई साल तक विश्वासी हो चुके हैं? नहीं मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के 2 कामों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। पहला काम कि पवित्र आत्मा हर किसी को जो यीशु मसीह पे आज विश्वास करता है उसके विश्वास से पहले ही पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आज मैं या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय में यीशु के प्रति जो प्रेम है, या हमने यीशु को ईश्वर करके माना है, यीशु को अपना खुदा माना है, तो वो अपनी सोच के अनुसार नहीं किया है, हमारे बुद्धि में था इसलिए हमने नहीं माना। पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर वो बात को डाला, पवित्र आत्मा ने हमें प्रेरणा दिया कि हम यीशु को उद्धारकर्ता माने, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमने यीशु को उद्धारकर्ता माना। तो हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो समझ लीजिए सबसे पहले तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप यीशु को जानते हैं। जब तक पिता नहीं चाहता तब तक कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता है, ये वचन में लिखा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तब आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप विश्वास में आते हैं तब आपके पीछे शैतान का काम ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर शैतान आपको रोकता है यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, तब पवित्र आत्मा की जरूरत आपको पड़ती है, उसकी अगुवाई की जरूरत पड़ती है। उस समय आपको वचन में चलना जरूरी है। अगर आप वचन में चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, और पवित्र आत्मा के वचनों में आप आगे भी बढ़ते हुए और परमेश्वर के वचन में चल पाएंगे। और इसी 14 अध्याय के अगर हम 26 आयत को पढ़ते हैं तो 14 के 26 में देखिए उसके काम के बारे में लिखा, क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर अब हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के काम देखते हैं कैसे, कुछ पास्टर हैं, कुछ बिशप लोग हैं, क्या कर रहे होते हैं? अपने कुर्सी में बैठ जाते हैं और कहते हैं इसमें पवित्र आत्मा है, कोई का हाथ लगा दे करंट लगने लगता है। जी नहीं, पवित्र आत्मा को करंट लगाता नहीं है, पवित्र आत्मा का काम करंट लगाना नहीं है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे गिर जाते हैं, पास्टर ने उनको छू लिया तो ऐसे उछल कूदने लगते हैं, एकदम ऐसे पूरे बदन से कपड़े गिरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम पागलों की तरह उछल रहा है। क्या ये पवित्र आत्मा है? नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा ऐसे चिल्लाते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा नहीं चिल्लाता। पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते तो वो व्यक्ति बुरे से अच्छा बन जाता है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास जाए जिसे कब्र में जो रहता था, जंजीरों में जो बंधा हुआ था, वो खुद को भी नोचता था, खुद को जख्म देता था, दूसरों को भी मारता था। जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचा तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई और फिर वो शांत हो गया। तो पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आता है वो शांत होता है, उछलता कूदता नहीं है। तो आज आप जो कुछ देख रहे हैं ये बेकार की चीजें हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि वो जब आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा। और कौन सी बातें? जो यीशु मसीह ने कही हैं उनकी शिक्षा तुम्हें देगा, उनको स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा का काम होता है आपके जीवन के पाप को आपको उजागर करना। आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा कि इस काम को छोड़ दे, इसको मत कर, ये पाप है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में। इस तरह से वो आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा आपको उछल कूद कराएगा, नहीं। पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देना। 15 अध्याय अगर हम यूहन्ना 15 अध्याय के 26 आयत को भी पढ़ते हैं तो भी हमें यहां पर यह बात मिलती है। 15 के 26 अगर पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यानी जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की गवाही देगा। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो ये वचन साफ साफ कहता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप यीशु के गवाह बन जाओगे। आप दुनिया को यीशु के बारे में बताओगे, आप यीशु के जीवन के बारे में दुनिया को बताओगे, सुसमाचार का प्रचार करोगे, आप दूसरों को उद्धार में लाने के लिए प्रयत्न करोगे, जो कुछ वचन में उसका प्रचार आप करोगे। तो इससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर है। अगर आप यीशु के प्रति बहुत गंभीर हैं, उसके आगमन, दूसरे आगमन के प्रति बहुत गंभीर हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, आप चाहते हो कि सबको सुसमाचार मिले, सब स्वर्ग जाए, तो समझ लीजिए वो पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर है। तब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर इस बात को समझ सकते हैं। तो ये कुछ वचन हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। अगर आप यीशु के पर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर, उसके वचन को मानते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। दूसरा कि पवित्र आत्मा का काम उछल कूद मचाना नहीं है, वो संयम की आत्मा है। वो आपको यीशु मसीह के वचनों की शिक्षा देगा और उस पर चलने के बारे में
बताएगा। तीसरा हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आपको यीशु का गवाह भी बनाएगा, आप दुनिया के सामने यीशु के लिए गवाह ठहरोगे। ये है पवित्र आत्मा का काम। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी देना था कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा कैसे पा सकता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। और आगे चलकर आप इन वचनों के अनुसार अगर प्रार्थना करेंगे, जीवन जिएंगे, तो पवित्र आत्मा का दान आपको जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।